जय हिंद बच्चों। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग डी मोवियर्स थ्योरम को समझेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है nth रूट ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो डी मोवियर्स ने क्या क्या बोला उस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, डी मोवियर्स ने सबसे पहले ये बोला कि जैसे z इक्वल टू सपोज गिवन दे रखा हो, सपोज 1/3 दे रखा हो एग्जाम्पल के तौर पे, इक्वल टू जैसे मैं ले लेता हूँ 1 प्लस आयोटा गिवन दे रखा हो। ठीक है, एक फर्स्ट एग्जाम्पल ये। और अगर z का पावर 3 इक्वल टू अगर 1 प्लस में आयोटा बोल दिया, तो इसने बोला कि अगर z का पावर 1/3 है तो z विल हैव ओनली 1 वैल्यू। इतना समझो, इस z का सिर्फ एक ही वैल्यू होगा क्योंकि z का पावर यहाँ पे क्या दे रखा है, p/q गिवन दे रखा है 1/3 है। समझ में आ रहा है? जैसे इस z को हम लोग बोल सकते हैं z किसके इक्वल हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का पावर क्यूब, जिसका एक सिंगल वैल्यू आने वाला है। ठीक है, और अगर z क्यूब दे रखा है किसका, z विल हैव 3 वैल्यू, एक को z1 दूसरे को z2 तीसरे को z3 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स इसका 3 वैल्यू होगा तो z इसको बोल सकते हैं z विल बी इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का पावर 1/3 बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो अब देखो तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का होल पावर जो है अगर इंटीजर में है, ठीक है, तो इसका एक सिंगल वैल्यू होगा। ठीक है, और अगर इसका पावर जैसे रैशनल के फॉर्म p/q के फॉर्म में है तो इसका q वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो q वैल्यू आने वाला, तो q वैल्यू क्या क्या होगा, जैसे 1/3 दिखाई दिया तो इसका 3 वैल्यू आने वाला है, तो 3 वैल्यू क्या क्या होगा उसी को फाइंड करना या फिर कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा। जैसे बोलने का मतलब क्या है, जैसे अगर सपोज 2 का पावर सपोज गिवन दे रखा 1/6 दे रखा है तो इसका 6 वैल्यू आने वाला है। कितना वैल्यू आने वाला, 6 वैल्यू आने वाला है। वो 6 वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग उस चीज़ को समझेंगे। क्लियर है? अगर ऐसा कभी दे रखा हो 1 प्लस 4 आयोटा का पावर अगर सपोज गिवन दे रखा 5 दे रखा हो, ठीक है, तो इसका ओनली 1 वैल्यू, एक ही वैल्यू आने वाला है क्योंकि इसका पावर क्या है, इंटीजर में। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ कंफ्यूज इसलिए नहीं होना कि यहाँ लग रहा होगा सर यहाँ पे 1/3 था तो इसका एक ही वैल्यू आने वाला है। हाँ, तो देखो यहाँ पे 1/3 था तो अगर मैं z के इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का पावर क्या कर दो, यहाँ पे 3 कर सकते हैं हम लोग। तो अगर 1 प्लस आयोटा का पावर 3 हो जाएगा तो 3 ये क्या हो जाएगा, एक तरह से एक इंटीजर है। अगर पावर एक इंटीजर रहा तो उसका एक ही वैल्यू आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे z क्यूब था। ठीक है, तुम ये समझ सकते हो कि इसका 3 वैल्यू, या फिर ये समझो कि z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का पावर क्या हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा ना, 1/3 आ जाएगा। तो अगर 1/3 आ गया, ठीक है, ये रैशनल के फॉर्म p/q के फॉर्म में है तो इसका 3 वैल्यू आने वाला है। ठीक है, जैसे समझ सकते हो जैसे 2 का पावर 1/6 है, ठीक है, तो इसका 6 वैल्यू आने वाला है। उन 6 वैल्यू क्या क्या उसको हम लोग समझेंगे। अगर 1 प्लस 4 आयोटा का पावर 5 तो इसका एक सिंगल वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो जैसे मान लें कि z इक्वल टू सपोज गिवन दे रखा हो, क्या गिवन दे रखा है एग्जाम्पल, चलो इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 प्लस आयोटा का, और सबसे पहले हम लोग 3 ले लेते हैं। तो हम सबको पता है कि इसका एक ही वैल्यू आने वाला है। तो सबसे पहला काम स्टेप 1 क्या होगा हम लोगों का, स्टेप 1 जो हम लोग का रहेगा, सबसे पहले कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें कंफर्टेबल उसमें कन्वर्ट कर दिया था पोलर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। काम करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हम लोग कन्वर्ट करके डी मोवियस थ्योरम को समझेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने के लिए मेरे को पता है कि z इक्वल टू क्या होता है, ऑफ कोर्स r e टू द पावर आयोटा थीटा होता है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हुआ तो r मेरा क्या हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, r विल बी मैग्नीट्यूड एंड थीटा क्या हो जाएगा मेरा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहला चीज़। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा चीज़ और हम लोग समझते हैं, फिर इधर आ जाएंगे हम लोग। जैसे बोलने मतलब क्या है कि एक चीज़ देखो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो है ना, इसका अगर होल पावर n दे रखा हो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, n थीटा। ठीक है, ऐसा क्यों बोलेंगे समझ लो थोड़ा सा। जैसे अगर इसको मेरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दिस इज e टू द पावर आयोटा थीटा, हम सबको समझ में आता है। इसका होल पावर n दे रखा है तो क्या हो गया, एक तरह से ये मेरा हो गया e टू द पावर आयोटा n थीटा हो गया। समझ में आ रहा है। और e टू दी पावर आयोटा n थीटा क्या होता है,
ई टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मीन्स आयोटा के साथ जो भी होता है वो कॉस का आर्ग्यूमेंट हो जाएगा और साइन का भी आर्ग्यूमेंट होता है, इसको क्या लिखेंगे, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये होता है। सबको समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से, जैसे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिखाई दिया, ठीक है, तो इसका पावर क्या है, इसका पावर n में है। अब ध्यान देना, अगर इसका पावर n अगर इंटीजर है तो दिस इज द ओनली वैल्यू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्योंकि इसका पावर क्या है, इंटीजर है। समझ में आया? जैसे देखो 1 + 4 आयोटा का पावर 5 दिखाई दिया, तो इसका एक सिंगल वैल्यू आने वाला है। उसी तरीके से अगर इसका पावर n अगर एक इंटीजर रहा तो दिस इज ओनली पॉसिबल वैल्यू विच इज कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। नेक्स्ट, जैसे अगर n मेरा क्या होता कि अगर n मेरा जैसे अगर इंटीजर ना होके ये p रैशनल नंबर हो जाए, मीन्स p/q के फॉर्म में रहा, तो उसका q वैल्यू आता, q वैल्यू में से एक वैल्यू ये है, दिस इज वन ऑफ द वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता है कि इसका होल पावर अगर सपोज 6 लिखा हो, ठीक है, तो 6 क्या होता है, इंटीजर होता, तो दिस इज इट विल बी द ओनली पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ सपोज 1/6 लिखा होता तो 6 में से एक वैल्यू क्या है, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा। इसका 1/6 होता पावर जैसे, तो उसका 6 वैल्यू होता, 6 वैल्यू में से एक वैल्यू ये है। इसके अलावा 5 और क्या वैल्यू होगा उसको हम लोग फाइंड करेंगे, वही हम लोग डी मोवियस थ्योरम में सीखेंगे। बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा होता है। क्लियर है सभी को, है ना। अब थोड़ा समझते हैं कि अगर पावर जैसे अगर यहाँ पे जैसे 1/6 बोले या फिर 6 होता, तो अगर 6 होता तो वैल्यू क्या होगा, जो सिंगल वैल्यू आना है, और अगर 1/6 होगा तो 6 वैल्यू क्या क्या होगा, कैसे निकालेंगे, उस चीज को हम लोग अभी समझने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला काम क्या हुआ, ध्यान से देखो, जैसे 1 + आयोटा का पावर n क्या है, इंटीजर है, ठीक है, जिसका एक सिंगल वैल्यू आने वाला है। तो हम लोग पहला स्टेप क्या करेंगे, या तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, ठीक है। इसका तो मैग्नीट्यूड निकालोगे, r निकालोगे तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 हो जाएगा, हम सबको पता है, ठीक है। और इसका देखो अगर तुम आर्ग्यूमेंट निकालोगे तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट करोगे तो tan इनवर्स 1 क्या होता है, ऑफकोर्स π/4 45 डिग्री होता है, तो π/4 हमने कर दिया, ठीक है। तो z यहाँ से क्या हो जाएगा, r e टू दी पावर आयोटा क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स π/4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, हो गया, ठीक है। अच्छा r तो निकाल चुके हैं हम लोग ना, तो अगर r निकाल चुके हैं तो यहाँ पे r का वैल्यू रख देते हैं इस जगह पे। r कितना है, ऑफकोर्स यहाँ पे √2 दे रखा है, क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। 1 + आयोटा, इसका होल पावर क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है ना। तो z क्या हो जाएगा इस जगह पे, ऑफकोर्स √2 का क्यूब कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इंटू e टू दी पावर आयोटा क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3π/4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, जैसे काम कर लेते हैं, जैसे हम सबको पता है कि अगर इसको ओपन करेंगे हम लोग तो ये तो 2√2 आ चुका है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। और e टू दी पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस 3, अच्छा 3π/4 को हम लोग लिख सकते हैं, π - π/4 प्लस आयोटा साइन लिख सकते हैं, 3π/4 को π - π/4 बोल सकते हैं। और हम सबको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और साइन में रहेगा, कॉस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई का टर्म है, ठीक है। तो इतना ट्रिग्नोमेट्रिक हम सबको पता है कि √2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स कॉस माइनस π/4 विच इज माइनस कॉस π/4 हो जाएगा, ठीक है, कि पाई माइनस थीटा है ना, माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा चीज़ -1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, प्लस आयोटा साइन 1/√2, ठीक है। तो मैं क्या बोला था कि इसका पावर की किस में था, ऑफकोर्स इंटीजर में था एक, तो इसका एक सिंगल वैल्यू आने वाला है, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर था, जो सिंगल वैल्यू आने वाला था वो वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। इसका रियल पार्ट अलग कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट हम लोग इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अगर मान ले p/q फॉर्म में रहा, ठीक है, तो उसका q वैल्यू आएगा, तो q वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को हम थोड़ा समझते हैं। देखो ध्यान से, जैसे अगर मान ले z इक्वल ऐसा दे रखा हो, z इक्वल टू क्या गिवन दे रखा है, जब 1 + आयोटा का पावर क्या गिवन दे रखा है, सपोज यहाँ पे
1/3 गिवन दे रखा है, ठीक है। तो मेरे को पता है कि p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स 1/3 लिखा हुआ है, जिसका 3 वैल्यू आने वाला है जेड का। तो तीनों वैल्यू क्या क्या होगा, मीन Z1 Z2 Z3, जो 3 रूट आएगा एक तरह से, या फिर 3 वैल्यू आएगा, और तीनों वैल्यू क्या क्या होगा उसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। देखो, तो स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 1 करना क्या है कि हम लोग इसको Z³ इक्वल टू क्या कर लेंगे, 1 प्लस आयोटा करेंगे इस तरीके से। ये काम पहला स्टेप करना है, ठीक है। या फिर अगर Z³ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा गिवन दे रखा होता तो कुछ ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। स्टेप 2 क्या करना है हम लोग को, स्टेप 2 हम लोग करना है कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या पोलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले करते हैं। तो Z³ इक्वल टू क्या हो जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने से, ऑफ कोर्स इसका मैग्नीट्यूड √2 है, आर्ग्यूमेंट मेरे को पता है π/4 है, आयोटा π/4 आ गया, ठीक है। इतना काम करना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो, उसके बाद इसके आर्ग्यूमेंट में हम लोग 2 के पाई ऐड करेंगे। क्या करना है, ऐड। स्टेप 3 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है, ऐड 2 के पाई इन देयर आर्ग्यूमेंट। अब लगेगा सर अपने मन से क्यों ऐड कर देंगे, तो ऐड करने को फर्क पड़ने वाला है ना। देखो, जैसे अगर e⁻ आयोटा π/4 दे रखा हो तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे cos π/4 प्लस आयोटा साइन, ऑफ कोर्स π/4 बोल सकते हैं इस चीज़ को। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सपोज cos π/4, अगर मैं इसको cos 2π प्लस π/4 कर दूँ प्लस आयोटा साइन, अगर मैं 2π प्लस π/4 करूँ तो घुमा फिरा cos 2π प्लस π/4, तो cos π/4 ही होना है, लोकेशन तो उसी जगह पर रहेगा, ठीक है। बस एक चक्कर बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि cos, अगर सपोज मैं यहाँ पे 4π लिख दूं π/4, ठीक है, तो भी इसको फर्क नहीं पड़ना है, अल्टीमेट लोकेशन उसी जगह पर रहेगा। मीन्स cos 4π प्लस π/4 cos π/4 ही होता है, sin 4π प्लस π/4 sin π/4 ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके आर्ग्यूमेंट में अगर सपोज मैं यहाँ 2 के पाई ऐड कर दूं, ठीक है, तो 2 के पाई ऐड करने से k में अगर मैं 1 पुट करूं तो 2π प्लस π/4, अगर मैं k में 2 पुट करूं तो 4π प्लस π/4, अगर k में 3 पुट करूं तो 6π प्लस π/4। अल्टीमेटली तो उसका लोकेशन उसी जगह पर रहेगा, वैल्यू सेम ही आना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे उसके बाद, आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा √2 को हम लोग बोल सकते हैं 2 का पावर 1/2 बोल सकते हैं, और e⁻ आयोटा, इसके आर्ग्यूमेंट में हमने क्या करा, 2 के पाई को ऐड कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस 3 को उधर भेज देते तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो जाएगा, और e⁻ आयोटा π/4 था तो 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, मीन्स होल पावर 1/3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 के π/3 यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से। समझ में आया। अब एक काम करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करना हम लोग, ध्यान से देखो, इसके बाद क्या करेंगे, k में क्या पुट करेंगे, k में 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो। पुट करने के मैं 1 2 3 भी लगातार पुट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट 0 से स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाए, टाइम बचे 10-20 सेकंड, ठीक है। तो जब k में 0 पुट करेंगे तो z का पहला वैल्यू निकलेगा, अगर मैं k में 1 पुट करूँ तो इसका दूसरा वैल्यू निकलेगा, और अगर मैं k में 2 पुट करूँ तो उसका तीसरा वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या पुट करते हैं, k में 0 पुट करेंगे हम लोग। तो अगर 0 पुट करेंगे तो उसको हम लोग Z1 बोल देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, Z1 क्या हो जाएगा, 0 पुट करने पे 2 का पावर 1/6 हो गया, इंटू e⁻ आयोटा यहाँ पे π/12 हो गया, ठीक है। ये 0 आ गया एक तरह से k में 0 पुट करने से। अगर मैं k में 1 पुट करूँ, इफ जब मेरा k में क्या था, मेरा जब मेरा k 1 था, तो नेक्स्ट देखो, अगर मान लिया मेरा k में क्या है, अगर k में सॉरी यहाँ पे 0 पुट कर रहे थे, जब k में 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 1/6 e⁻ आयोटा क्या हो जाएगा, मीन जस्ट लाइक रोटेट हो जा रहा है ना, कितना रोटेट हो जाएगा, π/12 पहले से था, प्लस क्या हो जाएगा इस जगह पे 2π/3 आ गया। समझ में आ रहा है। अगर मैं k में क्या पुट करूं, इफ k में अगर मैं पुट कर दूं 2 पुट करूं तो Z3 3 वैल्यू आने वाला था, तीसरा वैल्यू क्या हो गया 1/6 हो गया, और e⁻ आयोटा π/12 पहले से था, अब क्या हो जाएगा 2 पुट करने पे 2 × 2 4, तो 4π/3 हो जाएगा ये चीज़,
बात समझ में आ रहा है? ऐसा हो गया। तो Z1 Z2 Z3 हम लोग तीनों को फाइंड कर लिए, ठीक है, तीन वैल्यू। अब थोड़ा सा इसको हम लोकेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे लोकेट करना रहा, Z1 कितना निकला देखते एक बार, ठीक, अच्छे तरीके से। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ था, Z³ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा दे रखा था। तो यहाँ पे Z क्या बोले थे हम लोग, 1 प्लस आयोटा का पावर 1/3। तो इसका 3 वैल्यू आने वाला था। तो पहला वैल्यू क्या निकला, हम लोगों ने क्या निकाला, Z1 फर्स्ट वैल्यू निकला है मेरा 2 का पावर 1/6 इंटू ई टू दी पावर आयोटा π/12 निकला, ध्यान देना। दूसरा वैल्यू क्या निकला, 2 का पावर 1/6। ध्यान से देखो कि तीनों जो वैल्यू निकला सबका मैग्नीट्यूड सेम है, 2 का पावर 1/6। क्या हो गया चीज़, ऑफकोर्स 2π/3, एक मिनट, π/12 प्लस 2π/3 आ गया। और तीसरा वैल्यू जो निकला वो क्या निकला, तीसरा मेरा निकला 2 का पावर 1/6 ई टू दी पावर आयोटा π/12 प्लस 4π/3 निकला। अब ध्यान दो, हम लोग थोड़ा सा इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे। ये रियल एक्सिस है, ये क्या है मेरा इमेजिनरी एक्सिस। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा, जैसे क्या हो रहा है सो, जैसे ऑफ कोर्स इस जैसे फर्स्ट Z1 का लोकेशन कहाँ पे होगा, आर्गुमेंट कितना है, आर्गुमेंट इसका तो π/12 है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा इस तरीके से, समझ में आ रहा है। ये लेंथ कितना है, 2 का पावर 1/6, ठीक है। तो Z1 का लोकेशन यहाँ पे होगा। अब Z1 से Z2 का मैग्नीट्यूड सेम है, समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब एंगल कितना कितना चेंज हो गया, π/12 से 2π/3 कितना होता है, ऑफकोर्स 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 डिग्री इधर कहीं हो रहा होगा इस तरीके से, मीन्स π/3 प्लस 2π/3, 1 मतलब जैसे ये कितना हो गया, π/12 प्लस 2π/3, ठीक है। ये कहाँ हो जाएगा, इधर कहीं आ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे इधर कहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z2 का लोकेशन यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रहा है, जैसे ये कितना है π/12 है और ये कितना हो गया 2π/ ऑफकोर्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और तीसरा लोकेशन कहाँ हो जाएगा, 4π प्लस π/12 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे 4π/3 प्लस क्या हो जाएगा π/12 आ जाएगा, ठीक है। तो उसका लोकेशन जो होगा, लोकेशन इधर कहीं आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये रहा, ऐसा कुछ हो जाएगा यहाँ पे, देख रहे इस जगह पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z3 मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये भी कितना है, ऑफकोर्स 2π/3 एक्स्ट्रा आ गया, ये भी कितना होगा 2π/3। तो इससे क्या समझ में हम लोगों का आया कि जैसे यहाँ पे क्या था कि Z3 था, Z का पावर 3 था, ठीक है, मीन्स Z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा का पावर 1/3 था। इसका 3 वैल्यू आया, Z1 Z2 Z3, हमने तीनों को लोकेट कर दिया और तीनों के बीच में इक्वल एंगल है। अगर यहाँ पे पावर 4 होता ना, जैसे यहाँ पे 1/4 होता तो उसका 4 वैल्यू आता और चारों के बीच में एंगल सेम होता, मीन्स जैसे 120 120 120, इसके Z1 Z2 के बीच का एंगल, Z2 Z3 के बीच का एंगल 120। अगर 4 वैल्यू आता तो सबके बीच में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री आता। अगर 5 वैल्यू, अगर Z का पावर 5 होता या फिर 1 प्लस आयोटा का पावर 1/5 होता तो उसका 5 वैल्यू आता। और हर मीन्स Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 सबके बीच में एंगल कितना होता, 360 डिवाइड बाई 5, इतने का डिफरेंस होता। बात समझ में आ रहा है। और सभी का क्या है, ये ध्यान से देखोगे तो सबका मैग्नीट्यूड कितना है, ये कितना है 2 का पावर 1/6, ये भी 2 का पावर 1/6, ये भी कितना है 2 का पावर 1/6, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल और भी देखते हैं हम लोग, पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसा ऐसा गिवन दे रखा हो कि बोलेगा सॉल्व Z का पावर, सपोज यहाँ पे ऐसा कर दे 4 इक्वल टू जस्ट लाइक √3 प्लस आयोटा गिवन दे रखा हो, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऑफकोर्स Z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा का पावर 1/4 एक्चुअली में लिखा हुआ है, तो इसका 4 वैल्यू आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, कन्वर्ट किस में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हम लोग, कन्वर्ट इनटू ऑफकोर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लो, ठीक है। तो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते सबसे पहला काम, ठीक है। तो Z का पावर 4 इक्वल टू ऑफकोर्स इसका मॉड Z आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कर लो, मीन्स 2 आने वाला है, 1 का स्क्वायर तो 9 प्लस 1 √10 आ गया, सॉरी √9 नहीं, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना हो गया चीज़, ऑफकोर्स 4 आ गया, मीन्स 2 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। और इसका अगर निकालोगे थीटा तो ऑफकोर्स मेरे को क्लियर दिख रहा है कि π/6 आने वाला है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 1 है, रियल पार्ट √3 है, तो tan इनवर्स 1/√3 कितना होता है ये चीज़ 30 डिग्री, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट कितना ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे e टू दी पावर आयोटा
π/6 हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड क्या करना, ऐड क्या करेंगे हम लोग, सेम स्टेप, ऐड 2k इन देयर आर्ग्यूमेंट, ऐड कर लो, ठीक है। तो z का पावर 4 क्या लिखेंगे, 2 हो गया, e⁻i π/6 पहले से था, अब क्या ऐड कर देना है, 2k मेरे को ऐड करना, कितना आसान देख लो, ये काम करेंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ से, z इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2, इस जैसे होल पावर 1/4 करेंगे तो 2 का पावर भी 1/4 हो जाएगा, और आयोटा π/6 π/24 हो जाएगा, प्लस 2k/4 आ जाएगा। मीन्स एक तरह से पाई यहाँ पे 2 लिखा हुआ एक तरह से, देखना, ठीक है। तो यहाँ से z क्या हो गया, 2 का पावर 1/4 e⁻i π/24 प्लस एक्चुअली क्या लिखा हुआ, k/2 लिखा हुआ, ठीक है। अब मेरे को z का 4 वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, k में क्या पुट करेंगे, k में पुट करेंगे हम लोग, पहले 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, ठीक है। अब 4, 5, 6 पुट करने से क्या वो भी बता देंगे तुम लोगों को कि क्या होने वाला है, मीन्स घुमा फिरा के सेम चीज फिर से रिपीट करेगा, सेम वैल्यू, ठीक है। अगर k में 0 पुट करेंगे तो क्या गायब हो जाएगा, तो z1 मेरा पहला वैल्यू क्या निकलेगा, 2 का पावर 1/4 e⁻i क्या हो जाएगा, 0 पुट करने पे k 0 से गायब हो गया, तो π/सिर्फ 24 हो गया। z2 अगर फाइंड करना रहा तो क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स k में 1 पुट करेंगे उस टाइम पे, जब हमने k में क्या पुट किया, 0 पुट किया। जब हम लोगों ने k में 1 पुट करा तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/4 e⁻i π/24 तो ऑलरेडी पहले से था, प्लस π/2 ऐड कर देंगे, समझ में आ रहा है। फिर अगर k में क्या पुट करेंगे, अगर 2 पुट करोगे तो उससे मेरा क्या आ जाएगा, मेरा z3 आ जाएगा। z3 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1/4 e⁻i π/24 ऑलरेडी पहले से था, 3 पुट कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो क्या हो जाएगा, 3π/2 आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट अगर k का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो उससे मेरा z4 आ जाएगा, एंड दैट विल बी 2 का पावर 1/4 e⁻i π/24 प्लस क्या 3 पुट करें ना, 1 मिनट, 2 सॉरी यहाँ पे 2 पुट करे थे ना, तो ये 3 नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पुट करने पे 2π मीन्स पाई जस्ट लाइक, और 3 पुट करने पे 3π/2 आ गया। तो समझना अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, सो जैसे अब मेरा 4 वैल्यू जो निकलना था z का निकल चुका है, z1 z2 z3 z4 निकल चुका है। अगर मैं इसको लोकेट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, अगर लोकेट करना रहा मेरे को, ठीक है, तो कैसे लोकेट करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहला चीज, सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 का पावर 1/4 2 का पावर 1/4 2 का पावर 1/4, ठीक है। तो ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो गया। अब z1 देखते, z1 कहाँ पे लोकेट करेगा, z1 ये रहा, आर्ग्यूमेंट एंगल कितना है, π/24 में इधर कहीं होगा, इस तरह से यहाँ पे इधर कहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, z1 का लोकेशन होगा। z2 क्या होगा, z2 में बस π/24 में हमने क्या ऐड कर दिया, π/2 एक्स्ट्रा, तो यहाँ से 90 डिग्री और बढ़ जाओ इधर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, जैसे ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे लोकेशन z2 का होगा इस जगह पे, ये 90 डिग्री होगा ये, ठीक है। z3 करना रहा तो पाई प्लस क्या बोलेंगे हम लोग, पाई प्लस π/24, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ऐसा रहेगा इसका लोकेशन, इतना नहीं इतना होगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, इतना होगा, 1 मिनट, ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या होगा मेरे यहाँ पे, ये मेरा z2 होगा, और z3 क्या होगा, कहाँ होगा, 1 मिनट, ऐसा क्या होगा यहाँ पे, z3 होगा, और ऐसा क्या होगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स z4 होगा, समझ में आ रहा है। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, बात समझ में आ रहा है। और सबका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 का पावर 1/4 2 का पावर 1/4 2 का पावर 1/4 2 का पावर 1/4, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 वैल्यू इस तरीके से निकाल लिया। तो फिर से समझेंगे, अगर क्वेश्चन कभी भी दिया रहा, ठीक है, जैसे फिर से समझ लीजिए लास्ट एक बार, ठीक है। क्या करना है, जैसे अगर जैसे यहाँ पे z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा पर 1/4 हो गया ना एक तरह से, तो 1/4 हो गया, तो इसका 4 वैल्यू निकलेगा। अगर इसका होल पावर 4 होता तो एक ही वैल्यू निकलता, पहला चीज़, ठीक है। एक ही वैल्यू कैसे निकलता है हम लोग स्टार्टिंग में बता रखे हैं। अगर इसका पावर से 1/4 जैसे हो गया, 4 वैल्यू कैसे निकलेगा, सबसे पहला स्टेप क्या करना है हम लोगों को, सबसे फर्स्ट हम लोगों को
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक, कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद उसके आर्ग्यूमेंट में 2 के पाई ऐड करना है, ऐड कर दिए। फिर जो होल पावर जो भी था उसको उधर भेज दो, इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। फिर के में क्या करना है, 0 से स्टार्ट हो जाए, 0 1 2 3 4 पुट करो, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे थोड़ा समझना, के में 0 1 2 3 पुट करें, अगर 4 फिर से पुट कर देंगे, देखते क्या होता है। देखो अगर के में सपोज मैं 4 पुट कर दूं तो कुछ नहीं होगा, फिर से सेम चीज आ जाएगा, ये Z1 बन जाएगा फिर से, ठीक है। तो अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो Z अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो 2 का पावर 1/4 तो ऑलरेडी पहले से था, ठीक है। अब e टू दी पावर आयोटा रखोगे यहाँ पे, और फिर क्या करोगे, π/4 तो π/24 तो पहले से था इस जगह पे। अब 4 पुट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 8π क्या हो जाएगा इसमें ना, 4 पुट करें, ठीक है। तो 4, एक मिनट, इसमें 4 पुट करेंगे तो 4π/2 आ गया, 4π/2 मीन्स क्या हो गया, ये चीज 2π हो गया। तो 2π प्लस π/24 फिर से तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं बोलूँगा साइन 4π प्लस π/24 तो साइन π/24 ही तो होगा। तो घुमा फिरा के अगर मैं फिर से, अगर जैसे यहाँ पे 0 पुट करने पे आए, 1 पुट करने पे आए, 2 पुट करने पे आए, 3 पुट करने पे आए, 4 पुट करने फिर यहीं पहुँच जाएंगे, 5 पुट करने फिर इसी जगह पे पहुँच जाएंगे, 6 पुट करने पे यहाँ पहुँच जाएंगे, 7 पुट करने पे यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसको लोकेशन में फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया हो। डी मोवियस थ्योरम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है।